आइए अभी शुरू करते हैं साधन पाद। हम षड दर्शन के अंतर्गत यानी जो आस्तिक दर्शन माने जाते हैं, 6 दर्शनों के नाम याद हैं किसी को? 6 दर्शन जो हम पढ़ते हैं। न्याय, वैशेषिक, सांख्य योग, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा या वेदांत। ठीक है, शाबाश। न्याय दर्शन, वैशेषिक, सांख्य। सांख्य का व्यवहारिक दर्शन हमारा योग दर्शन, और पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा जिसे वेदांत भी कहा जाता है। ये 6 दर्शन आस्तिक दर्शन की श्रेणी में आते हैं। और नास्तिक दर्शन की श्रेणी में कौन आते हैं? जैन, बौद्ध, जैन, चारवाहक। हम पढ़ रहे हैं षड दर्शन में योग दर्शन, और योग दर्शन का पहला अध्याय हम अध्ययन कर चुके हैं। दूसरा अध्याय, जिसमें अध्यायों को पाद कहा है, साधन पाद। बड़े सुंदर तरीके से महर्षि पतंजलि ने वर्णन किया है पादों का, कि पहले हमें फल बता दिया कि योग अभ्यास करते हैं हम, उस योग के अभ्यास को करते हुए क्या फल मिलेगा, यानी योग समाधि मिलेगी। उसका फल बता दिया। उस फल को प्राप्त करने के लिए, उस समाधि को पाने के लिए, योग की उच्च अवस्था को पाने के लिए साधन क्या अपनाए जाने चाहिए। कुछ साधन पहले पाद में भी बताए, अभ्यास, वैराग्य और ईश्वर प्रणिधान। और दूसरे साधन पाद में विशेष रूप से साधनों का वर्णन किया। क्या क्या साधन बताए हैं यहाँ? क्रिया योग, और दूसरा क्या बताया है? क्रिया योग और अष्टांग योग। फिर तीसरे पाद में बताया है उन अष्टांग योग या क्रिया योग का जब साधन का हम पालन करते हैं, उसे अपने जीवन में उतारते हैं, उस साधन के द्वारा योग के मार्ग पे आगे बढ़ते हैं, तो हमें कुछ विभूतियाँ मिलती हैं। उन विभूतियों में, उन सिद्धियों में हमें उलझ कर नहीं रह जाना है, हमें आगे बढ़ जाना है और कैवल्य को प्राप्त करना है। वो कौन से साधन हैं? उन एक एक साधन के बारे में क्रिया योग और विशेष वर्णन अष्टांग योग का दूसरे पाद में मिलता है। दूसरे पाद में अष्टांग योग के भी बहिरअंग यानी 5 अंग हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान। प्रत्याहार तक धारणा, ध्यान और समाधि जो है वो तीसरे पाद में है, विभूति पाद में। आइए इसकी एक रूपरेखा तैयार की है, क्या क्या विषय दिए गए हैं और उसको किस किस सूत्र में उसका वर्णन है, उसको देखते हैं। क्रिया योग के स्वरूप और फल का निरूपण है। क्रिया योग क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसका फल उससे क्या मिलने वाला है कि तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान में क्रिया योग को शामिल किया गया है। और उसके फल का निरूपण यानी समाधि की भावना और कलेशों को तनु करने के लिए है। अविद्या, 5 कलेशों का वर्णन है। अविद्या से जो उत्पन्न अविद्या आदि 5 कलेश, जिनका कारण अविद्या के बाद जो कलेश आते हैं ना, उनका कारण अविद्या ही है। वो 3 सूत्र से लेके 9 सूत्र तक 10वें से 17 में बताया गया है कि कलेशों के नाश का उपाय और उनकी आवश्यकता का प्रतिपादन। दृश्य यानी प्रकृति, दृष्टा यानी कि पुरुष के स्वरूप का वर्णन, पुरुष का स्वरूप तथा दृश्य की सार्थकता। दृश्य की सार्थकता का अर्थ है कि दृश्य किस लिए बनाया गया है। आप जैसे हम कहें कि भाई आप क्लास में किस लिए जुड़े हैं, क्या प्रयोजन है, उसका प्रयोजन, दृश्य का प्रयोजन क्या है? आत्मा को अपवर्ग प्रदान कराना, पुरुष को अपवर्ग प्रदान करना। वो दृश्य किसके लिए है? आत्मा के लिए है। तदर्थ एव दर्शस्य आत्मा, वह दृश्य आत्मा के लिए। तो ये सब वर्णन हम 18 से 22 तक पढ़ने वाले हैं। प्रकृति और पुरुष की अविद्याकृत संयोग का स्वरूप क्या है, उसके नाश का उपाय, भूत अविचल विवेक ज्ञान का निरूपण क्या है। मीन्स आप जो संयोग हो रखा है प्रकृति और पुरुष का, उसका कारण क्या है वो जानेंगे कि सौ शक्ति और स्वामी शक्ति जो एक जैसी दिख रही हैं, उनका संयोग हो रखा है, उनको हम नहीं अलग अलग देख पा रहे हैं, वो कारण है संयोग का। और दृश्य की सार्थकता नहीं, आगे बताया उसके नाश का उपाय बताया गया है। नाश का उपाय क्या बताया गया है? विवेक ज्ञान।
कौन से श्लोक में सर? 26 में बताया गया है। और फिर 27 में सप्तधा प्रांत भूमि की बात की जाएगी, वो समझने वाले हैं हम आगे। विवेक ज्ञान की प्राप्ति के लिए अष्टांग योग के अनुष्ठान की बात, यानी अष्टांग योग के जो बहिर 5 अंग हैं उनका वर्णन सूत्र संख्या 28 से लेके 55 तक चलेगा। कौन से हैं? यमों के बारे में जानेंगे। यम को महाव्रत कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? यम के फल क्या हैं? नियम क्या है? नियम के फल क्या हैं? और वितरक क्या है? वितरक के बारे में अब की बार क्वेश्चन भी आया था, एक उसमें से आया था जो सोच का अंतरंग है उसको सीरीज में लगाने के लिए दिया गया था, कर्म से लगाने के लिए बताया गया था, पूछा गया था। इन सब को हम एक एक करके अच्छे से समझने वाले हैं। आइए पहला सूत्र क्या कहता है साधन पाद का जानते हैं। सॉरी। तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग है। तप है, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। आगे हम इनको नियम के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। अष्टांग योग का दूसरा अंग नियम, जिसके 5 बताए गए हैं अंग आगे फर्दर, उनमें से लिए गए हैं 3। क्या क्या हैं? तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। नियम के 5 अंगों में से अंतिम 3 अंग हैं तप, स्वाध्याय, आध्यात्म शास्त्रों के पठन पाठन और ईश्वर शरणागति। ये 3 क्रिया योग में आते हैं। तप क्या है ये जानते हैं। तप को बताया है कि द्वंद्वों को सहन करने का नाम तप है। जो भी आपको कर्तव्य दिया गया है, आपकी ड्यूटी बनती हैं। किस तरह की ड्यूटी की बात कर रहे हैं? जैसे आप विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी जीवन में अध्ययन करना आपका कर्तव्य है, आपको पढ़ना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। इसको अध्ययन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम आ रही है उसका बहाना बनाकर उससे दूर न भागना, यानी कोई द्वंद्व आए, द्वंद्व किस तरह के आ सकते हैं, कैसी प्रॉब्लम आ सकती हैं? सर्दी गर्मी हो सकती है। आप बोलें कि बहुत सर्दी है, सर्दियां चली जाएंगी तो हम अध्ययन करेंगे। बहुत गर्मी है, लाइट नहीं है, कोई और किसी तरह की हानि हो गई या कोई लाभ हो गया तो बड़ी खुशी है, आज पढ़ने का मन नहीं है, आज बहुत नुकसान हो गया है, आज पढ़ने का मन नहीं है। किसी ने आपको बहुत सम्मान दिया, कहीं बुला लिया, आज नहीं पढ़ेंगे, आज तो ऐसा खुशी का दिन है। किसी ने आपको डांट दिया, टीचर ने, माँ ने, व पापा ने, किसी कारणवश कि आप पढ़ नहीं रहे हैं, आपका मूड और ख़राब है। इन सब से, ये व्यवहार में भी हम देखने को आते हैं, इन सब से जूझते हुए जब हम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तप कहते हैं। स्वाध्याय, स्वाध्याय क्या है? स्वयं का अध्ययन। एक तो क्या करते हैं? सेल्फ स्टडी, एक स्टडी ऑफ सेल्फ। एक तो है सेल्फ स्टडी कर रहे हैं हम स्वयं बैठकर अकेले अपने रूम पे अच्छे से, वो उसमें क्या आएगा? उसमें हम अपने करिकुलम को, अपने पाठ्यक्रम को पढ़ रहे हैं। लेकिन स्वाध्याय में हम अपने जीवन के पाठ्यक्रम को पढ़ते हैं, अपने जीवन का अध्ययन करते हैं, स्वयं का अध्ययन करते हैं। स्वयं के अध्ययन में जो अध्ययन कर रहे हैं उसका भी अध्ययन करते हैं। क्या जो अध्ययन कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, कितने समय के लिए कर रहे हैं, सही दिशा में कर रहे हैं, अध्ययन का संवेग तीव्र है, मृदु है या मध्य है, कैसा है, ये जान रहे हैं आप। और दूसरा इसका अर्थ होता है ऐसे शास्त्रों का अध्ययन करना जो योगी की अक्लिष्ट वृत्तियों को समाप्त, अक्लिष्ट वृत्तियों को उभारें और क्लिष्ट वृत्तियों को क्षीण कर दें, नष्ट कर दें। क्लिष्ट वृत्ति उभारने में, अक्लिष्ट वृत्ति उभारने में और क्लिष्ट यानी बुरी वृत्तियों को नष्ट करने में सहायक हों, ऐसे शास्त्रों का, ग्रंथों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? स्वाध्याय कहलाता है। ऐसे शास्त्र या गुरु वचन जो योगी को योग मार्ग पर बनाए रखें, उसे योग की स्थिति से नीचे न आने दें। स्वाध्याय क्या बताया है? कितनी सुंदर बात की गई है ना, व्यवहारिक।
एक एंटीवायरस की तरह से है, जो बीच बीच में आने वाले संशयों को दूर करके बार बार साधक को योग मार्ग पर आगे बढ़ा ले जाता है। साधक के स्वाध्याय से साधक स्वतः योग मार्ग पर आरूढ़ रहता है, चलता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। कुछ और बातें आपके लिए कि मध्यम कोटि के साधकों के लिए, जिनका चित्त संयमित नहीं है, उनके लिए क्या बताया है? क्रिया योग का वर्णन किया है महर्षि ने। जिनके रजस और सत्वगुण प्रधान है, तामसिक लेकिन दबे हुए हैं, वो मध्यम कोटि के हैं। और तप का जो वर्णन है गीता के 17वें अध्याय में भी मिलता है। वहाँ पे शारीरिक, वाचिक और मानसिक 3 तरह के तप बताए गए हैं। और वहाँ भी ये भी बताया गया है कि जो तप है वो सात्विक तप, राजसिक तप और तामसिक तप होता है। 17वें अध्याय में जो सात्विक राजसिक तप है, वो तप, जैसे सात्विक तप है तो कैसे करेंगे? मन से, वचन से और शरीर से, तीनों प्रकार से सात्विक होना चाहिए। राजसिक में भी ऐसा ही है और तामसिक में भी। आप पूरी तरह से राजसिक में है तो राजसिक जो भावना आपकी पूरी उदार अवस्था में रहती है, और तामसिक में पूरा आप क्लिष्ट हो जाते हैं, अधोगामी चले जाते हैं, मन वचन और कर्म से बुरे कर्मों में लगे रहते हैं। वो तामसिक तप कहलाता है। लेकिन मुझे लगता है आप सब के संस्कार सबके सात्विक हैं, क्योंकि यूं ही कोई योग का विद्यार्थी नहीं बन जाता। उसके प्रारब्ध होते हैं जो उसे लेकर आते हैं योग की तरफ। ईश्वर का वाचक ओंकार है, तस्य वाचकः प्रणव है, ये भी आप पहले पढ़ चुके हैं ईश्वर का वर्णन। और आगे यम में भी पढ़ने वाले, नियम में भी पढ़ने वाले हैं ईश्वर प्रणिधान। चलिए आगे देखते हैं। और क्रिया योग में भी पढ़ा आपने। अब क्रिया योग को जब आप अपनाएंगे, ईश्वर प्रणिधान रहा, इसमें भी देख लीजिए नीचे क्या लिखा है कि ईश्वर प्रणिधान क्या है? मन वचन और वाणी से, मन में आएंगे, वचन बोलेंगे, मन वचन वाणी और शरीर से भी, से अपने समस्त कर्मों को बिना फल की इच्छा किए ईश्वर को समर्पित कर देना ईश्वर प्रणिधान कहलाता है। यानी संपूर्ण रूप से आप ईश्वर की शरणागति हो जाएंगे। ये क्या है? ईश्वर प्रणिधान है। अब ईश्वर प्रणिधान यानी कि तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान का जब आप पालन करेंगे, क्रिया योग को अपनाएंगे, तो क्या फल मिलने वाला है? सर, क्रिया योग से हमें समाधि भावनार्थ कि समाधि की तरफ बढ़ने की भावना दृढ़ होने लगती है। और कलेश तनु करणार्थस्य च, और कलेश जो है वो तनु होने लगते हैं, वो क्षीण होने लगते हैं, सूक्ष्म होने लगते हैं, दब जाते हैं। अविद्या कलेश समाप्त हो जाता है, ज्ञान का प्रकाश फैलता है। समझ गई बात को? समाधि भावनार्थ कलेश तनु करणार्थस्य च। इसमें किसी को डाउट है तो बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशा कलेशा। 5 कलेश हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। इनको एक एक को आगे जानेंगे कि परिभाषा क्या है। अविद्या क्षेत्र उत्तरेशाम प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरण। एक एक शब्द को समझने का प्रयास कीजिए। क्या बताया है? अविद्या क्षेत्र, अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशाम। अविद्या का जो क्षेत्र है, जो स्थान है, जो उसका फैलाव है, कहाँ कहाँ तक है? उत्तरेशाम, आगे जो शेष 4 है ना, वहां तक फैला हुआ है। जो इसके कारण ही 4 प्रकार से ये फैला हुआ। कहाँ कैसे कैसे फैला मिलेगा आपको? जब जिसमें अविद्या होगी उसी के अंदर अस्मिता होगी, उसी के अंदर राग होगा, उसी के अंदर द्वेष, उसी के अंदर अभिनिवेश होगा। ये सब
अविद्या के क्षेत्र में ही आते हैं। जिसके पास अविद्या नहीं तो अविद्या का क्षेत्र भी नहीं, यानी उसके पास राग नहीं, द्वेष नहीं, अस्मिता नहीं, अभिनिवेश नहीं, ये चारों क्लेश भी नहीं मिलेंगे। अविद्या है तो ये भी हैं। और ये अविद्या की अवस्थाएं भी बताई हैं, कैसी कैसी अवस्था में अविद्या हमारे अंदर रहती है। तनु, विच्छिन्न, पहले तो प्रसुप्त, फिर तनु, विच्छिन्न और उदार अवस्था में। कैसे कैसे मिलेगी आपको? तनु मिलेगी, तनु का अर्थ क्या है? जो क्षीण हो गई है। प्रसुप्त, जो सोई हुई है। विच्छिन्न, आपने एक विक्षिप्त भूमि पढ़ी थी, ध्यान है? विक्षिप्त भूमि पढ़ी थी। यस सर। विक्षिप्त में Yes, क्या sir. था? वहां पे कभी सत प्रधान हो रहा था, फिर लगातार 2-4 दिन सत चला तो फिर एक बार रज उभर के आ गया। लेकिन क्या था? विक्षिप्त थी वो। ऐसे ही ये विच्छिन्न अवस्था है। इसमें कभी राग आ गया तो कभी द्वेष आ गया। जब राग चल रहा है तो सुख की अनुभूति हो रही है, राग बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। लेकिन जैसे ही सुख की प्राप्त होना बंद हुआ, फिर एकदम द्वेष आ गया, क्योंकि वहां दुख हुआ। वो सुख नहीं मिला तो दुख हो गया ऑटोमेटिकली। तो ये अवस्था कैसी है? विच्छिन्न अवस्था है। कभी अन्य व्यक्ति के द्वारा विच्छिन्न अर्थात अभिभूत होकर एक व्यक्ति आती है, दूसरी व्यक्ति को दबा जाती है, लेकिन यहाँ चलती रहती हैं अवस्थाएं कलेशों की। और तीसरी है उदार अवस्था। उदार में जैसे आपका राग चल रहा था, विच्छिन्न में तो फिर द्वेष आ गया। अविद्या तो है ही, बनी हुई है, उसी के कारण राग द्वेष चल रहे थे। लेकिन उदार में जब आपको राग हुआ तो राग ही चल रहा है, ऐसा राग जो समाप्ति ना हो रहा है। और बड़े बड़े कांड हो जाते हैं इस राग के कारण। कई बार है किसी चीज की ऐसी धुन चढ़ती है, उसके अलावा उसको कुछ दिखता ही नहीं, अंधा पूरा आवरण छा जाता है अविद्या का। वो एक कहावत सुनी है ना कि सावन के अंधे को हरा हरियाली हरियाली नजर आती है। तो ऐसा अज्ञान का आवरण होता है। किसी से द्वेष होगा तो पूरी उम्र द्वेष ही करता रहेगा, दुश्मनाई हो जाती है, बदले लेने लगते हैं, जान तक ले लेते हैं, इस शरीर को समाप्त तक स्वयं के और सामने वाले के कर देते हैं। जेलों में जाना होता है, परिवार के परिवार, समुदाय के समुदाय समाप्त हो जाते हैं। ये सब अविद्या है। फिर उदार अवस्था तो वो चलती रहती है, कभी राग आया कभी द्वेष आया, वो चलता ही रहा। फिर आती है आपकी अविद्या का स्वरूप क्या है। अविद्या किसे कहते हैं? अनित्य असूचि दुख अनात्मासु नित्य सूचि आत्म ख्यातिर अविद्या। अनित्य, जो नित्य नहीं है उसको नित्य समझ लेना। जो शरीर नश्वर है, भान ही नहीं रहता कभी ये जाने वाला है, और इतने राग और द्वेषों में फंसे रहते हैं। कल कहानी सुनी थी हमने राजा जनक की, विदेही हो गए थे वो विदेही, जीते जी देह का राग उन्होंने छोड़ दिया था, जीवन मुक्ति प्राप्त कर ली थी उन्होंने, जीते जी मुक्ति प्राप्त कर ली थी। जब कोई विदेही होता है यानी कि शरीर से उनका जब बाह्य सोच का फल पड़ेंगे ना, तो इसको फिर विस्तार से बताएंगे एक बार, कि अपने शरीर से संग छूट जाता है, आसक्ति छूट जाती है, और परई संसर्ग और दूसरों से भी संग करने की इच्छा नहीं रहती। कोई आ गया, मिल गया, बैठ गए, बातें कर ली, नहीं आया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, तब भी आप खुशी हैं, कोई दुख नहीं है। फिर कहा कि असूचि को सूची समझ रहे हैं, अपवित्र को पवित्र समझ रहे हैं, दुख को सुख समझ रहे हैं, अनात्मा को आत्मा समझ रहे हैं। इन चीजों को अनुभव, इन चीजों को समझना मानना ही अविद्या है।
अब दुख को सुख कैसे समझे बैठे हैं? जो भोजन आप खा रहे हैं, कल ही इनविटेशन आया और आज शादी में गए, खूब भर भर के खा लिया, बड़ा आनंद आ रहा है, लेकिन परिणाम क्या होने वाला है? अपच होगी, गैस होगी, एसिडिटी होगी, फैट बढ़ेगा, मोटापा आएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, जाने क्या क्या होने वाला है। लेकिन सुख समझे बैठे हैं, परिणाम रूप में दुख मिलने वाला है। गीता में मिलता है सात्विक सुख, राजसिक सुख और तामसिक सुख। ये कहाँ मिलते हैं सर? ये गीता में ही मिलते हैं, शायद 17वां ही अध्याय है। सात्विक सुख क्या है, राजसिक सुख क्या है, तामसिक सुख क्या है? 17वां है या 18वां है, पता नहीं। मुझे लगता है ये सुख वाली बात 18वें अध्याय में है, ध्यान अच्छे से नहीं है, 17वें 18वें में लग रहा है। तो ये सात्विक सुख क्या होता है? जो भोग काल में तो आपको विष के समान और परिणाम में आपको अमृत समान प्रतीत होता है, लेकिन यहाँ तो हम जो भोग काल में अमृत तुल्य और परिणाम में विष तुल्य प्राप्त होता है, उसी को सुख समझे बैठे हैं। तो दुख को हमने सुख समझ लिया है, जो दुख देने वाला है, लेकिन जहाँ सुख मिलना है, यानी जिसका परिणाम सुख होने वाला है, वो वास्तव में सुख है ना? अनात्मा को आत्मा समझे बैठे हैं। हमें पता ही ना है आत्मा है या नहीं है, जैसे चारवाक बने बैठे हैं सभी, जो प्रत्यक्ष है वही है, यही मान बैठे हैं। केत खावा जीतर के, केत खावा घीतर के मरा जीत हैं, ऐसे बने बैठे हैं। ऐस करनी है, घी पीना है चाहे ऋण लेकर पीना पड़े, ऐसे चारवाक बने बैठे हैं। ऐसा नहीं, क्योंकि ये सब अविद्या है, इसे दूर करना है। महर्षि पतंजलि ने अच्छे से समझाया है। अब इस अविद्या के कारण और क्या क्या भ्रांतियां होने वाली हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती हैं, वो कलेशों के रूप में अगला कलेश है आपका अस्मिता। दृक् दर्शन सकते हो एकात्म अस्मिता। दृक् शक्ति जो देखने की शक्ति है, जो आंखों को देखने की शक्ति प्रदान कर रही है, कानों को सुनने की शक्ति प्रदान कर रही है, वो दृक् शक्ति है, यानी आत्मा है, दृष्टा है, चेतन शक्ति है। दर्शन शक्ति यानी कि वो बुद्धि, वो जड़ पंच महाभूत से बनी है, इन दोनों का एक रूप हुआ बैठा है, दोनों संकीर्ण हुई बैठी हैं, एक दूसरे की पहचान नहीं कर पा रहे हैं, दोनों का संयोग हो रखा है, एक जैसा भान होना अस्मिता है। दृक् शक्ति जो देख रहा है, अर्थात पुरुष, और दर्शन शक्ति जो बुद्धि को समझना चाहिए, और दृक् और दर्शन शक्ति दोनों ही अलग अलग हैं, अपनी अपनी विशेष पृथक सत्ता रखती हैं। पुरुष चेतन है और दर्शन शक्ति जड़ है। अविद्या के कारण दोनों का यह पृथक्करण धूमिल हो जाता है और संयुक्त रूप से दिखाई देने लगता है। यह मेरा शरीर है, यह मेरा पिता पुत्र आदि का संज्ञान होना अविद्या के कारण होता है। अविद्या जनित बुद्धि ही अस्मिता है। मीन्स उस रिश्ते में इतना राग हो जाता है, कहीं कहीं इतना द्वेष हो जाता है कि स्वयं को ही समाप्त कर बैठते हैं। स्वयं यानी कि स्वयं के रहने का जो स्थान है, यहाँ स्वयं का अर्थ है मेरा कि ये जो स्वयं रहने का स्थान है, हमारा आत्मा का निवास स्थान है, उसको भी हम समाप्त कर बैठे हैं। किसके चक्कर में? दूसरा जो, जिस तरह गीता में बताया गया था कि जीर्णानि वांसांसी, जो जब जैसे आत्मा है जीर्ण हुए कपड़ों को हम छोड़ देते हैं, वैसे ही आत्मा जब ये शरीर जीर्ण हो जाता है छोड़ के चली जाती है। लेकिन ये शरीर हमें मिला है कि हम अच्छे अच्छे कार्य करें, इन राग द्वेष कलेशों में न फंसें। आगे देखिए क्या बताया, बड़ा व्यवहारिक है, आप बिल्कुल रिलेट कर पाएंगे। सुख अनुसाही राग है, सुख के पीछे दौड़ने वाला राग है, और दुख अनुसाही द्वेष है, और दुख के पीछे दौड़ने वाला द्वेष है। जहां आपको सुख मिला वहीं राग हो गया, उस राग को प्रेम समझे बैठे हैं। भेद ही ना हो रहा है कि प्रेम क्या है,
प्रेम का अर्थ है त्याग, त्याग की प्रतिमूर्ति है प्रेम। लेकिन यहाँ तो सब लेना ही जान रहे हैं और जो दे रहे हैं उन्हीं से राग होता जा रहा है। और जब उन्होंने देना बंद किया तो एकदम दुख हुआ, यानी द्वेष उत्पन्न हो गया। अरे कल तक तो बड़ा देते थे, आज क्या हो गया इन्हें? कल तक तो नमस्ते करते थे, आज नमस्ते ही ना कर रहे हैं। नमस्ते कर रहे थे आपको तो आपको अच्छा लग रहा था, सुख मिल रहा था। अब 3 साल से कर रहे थे, आज करना भूल गए, आपकी तरफ ध्यान नहीं गया। इतने में नाराज हो जाते हैं बहुत से तो, अरे नमस्ते नहीं की इन्होंने हमें। लेकिन आपको, आप योगी हैं, इन सब कलेशों से ऊपर उठना है। साइड में देखिए, गीता में भी बताया गया है इस तरह किस तरह से हम विषयों में फंसते हैं कि विषयों का चिंतन करते हैं, आसक्ति बढ़ती है, विषयों को पाने की कामना होती है, और कामना में विघ्न आया तो क्रोध, और क्रोध से मूढ़ भाव यानी सम्मोह, तामसिक प्रवृत्तियां बढ़ती हैं। ऐसा हुआ तो स्मृति भ्रम हुआ, स्मृति भ्रम यानी बुद्धि नाश, ज्ञान शक्ति का नाश। और जब ज्ञान शक्ति यानी बुद्धि नाश हुआ तो फिर सर्वनाश यानी पुरुष, इंसान अपनी स्थिति से गिर जाता है। या पुरुष को अब आत्मा माने तो आत्मा भी अपने स्वरूप में अवस्थित नहीं रह पाता। ये गीता के दूसरे अध्याय के 62 और 63 श्लोक में बताया। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला, जिन्होंने अपने आप को जीत लिया है, स्वयं को जान लिया है, आत्म साक्षात्कार कर लिया है, अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त करता है, यानी वो स्थित प्रज्ञ बन जाता है। जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, राग द्वेष से जो रहित हो गया है। अब राग द्वेष के बाद आता है आपका अभिनिवेश यानी मरण भय। इसके लिए कहा कि सवर स्वाही विदुषो अपि तथा रूढ़ो अभिनिवेश, तथा रूढ़ो यानी मूढ़ों की भांति। किसमें? विदुषो यानी जो विदुषी हैं, यानी जो पंडित हैं, जो ज्ञानी हैं, उनमें भी सवरस्वाही यानी स्वभाव से ही, हमेशा ही, जो क्या बताया इसको एक जोड़कर पढ़ते हैं तो, कि जो परंपरागत स्वभाव से चला रहा है एवं जो मूढ़ों की भांति विवेकशील पुरुषों में भी, ज्ञानी पुरुषों में भी, पंडितों में भी विद्यमान देखा जाता है, वह अभिनिवेश है, मरण भय है, जीवन के प्रति ममत्व है, जीने की इच्छा बनी ही रहती है, कभी समाप्त नहीं होती, वो अभिनिवेश है। आपने देखा होगा ना, छोटे से छोटे जीव में भी मरण भय होता है। कभी मक्खी आ जाए, मच्छर आ जाए तो उसको हाथ से एक बार ऐसे टिक कर देना, हिला देना, वहां से एक हाथ उसकी तरफ बढ़ा देना, ये झट से दूर भाग जाएगा। यानी उस छोटे से छोटे जीव में भी और ज्ञानी विद्वान में भी ये मरण भय देखा जाता है। तो आपने कलेशों को जाना, सूत्र संख्या 3 से लेकर और सूत्र संख्या 9 तक हमने इनको जाना, यानी 7 सूत्र हैं। 3 में क्या जाना? 3 में जाना, पहले से देखते हैं कि पहला सूत्र हमने पढ़ा जिसमें क्रिया योग की बात की गई। क्रिया योग के अंदर 3 चीजें आती हैं। कौन सी आती हैं बताना मुझे कोई। तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। और इनका पालन करते हैं, यानी क्रिया योग का पालन करते हैं तो क्या हमें फल मिलता है बताइए। समाधि, भावनार्थ, क्लेश तनुगणनाथ। शाबाश। समाधि की भावना दृढ़ होती है और कलेश तनु होते हैं। एक ऊपर उठता है, दूसरा नीचे जाता है। कलेश नीचे चले गए तो समाधि की भावना बन जाएगी। एक का प्रकटीकरण होता है, प्रादुर्भाव होता है, और एक क्षीण होता है, एक दब जाता है। फिर आपने क्या जाना आगे? कलेशों के बाद अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इन 5 कलेशों को भी जान लिया। क्रिया योग और उसका फल, फिर 5 कलेश। 3 में 5 के नाम हैं, 4 के अंदर उसकी
अवस्थाएं बताई गई हैं कि क्रिया योग से ही सब उत्पन्न हो, अविद्या से ही सब उत्पन्न होते हैं, और उनकी अवस्थाएं क्या कौन सी हैं, इसमें से कई बार प्रश्न पूछा गया है। बताइए अविद्या की अवस्थाएं। प्रसुप्त, तनु, विषण और उदार। सभी याद करेंगे इस चीज को कि प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार, ये 4 अवस्थाएं हैं। फिर आपने सूत्र संख्या कितनी, 5, 6, 7, 8 और 9, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश को पढ़ लिया। अब देखते हैं 10वें सूत्र में क्या कहा है कि ते प्रतिपार्श्व हेया सूक्ष्माः, क्रिया योग के द्वारा जो सूक्ष्म किए हुए कलेश थे, उन कलेशों का नाश कैसे किया जाएगा? प्रतिपार्श्व। पार्श्व प्रक्रिया क्या होती है? उत्पन्न होने की क्रिया है, और प्रति यानी जो उत्पन्न होने से उल्टा कर दिया जाए। और हेय, हेय का अर्थ होता है, कई बार हम जर्नली भी सुनते हैं ये शब्द हेय, त्याज्य, छोड़ने लायक, नाश करने लायक है। जो एक सुंदर सा सूत्र आने वाला है, हेयम दुखम अनागतम, कि जो दुख आने वाले हैं वो हेयम है, छोड़ने लायक है, नाश करने लायक है, उनसे बचा जा सकता है। हेय। और कभी कभी आप छोटे बच्चे को भी बोल देते हैं, छोटा बच्चा देखा होगा, उसको भान नहीं होता चीज़ों का, वो सुसु कर देता है और सुसु में फिर पैर लगाता है, तो आप क्या बोलते हैं? ना बेटा, हेय, इसको न टच करो, हेय बोलते हैं, है गंदा, हेय छोड़ने लायक है, इसे नहीं टच करते पुत्र, ऐसे बोलते हैं। कई बार मैंने सुना है, जो अनपढ़ है वो भी कहते हैं गली में, कई बार उंगली पकड़ के ले जा रहे हैं गली से, और वो बच्चा जो है अच्छी बुरी चीज को एक गली में रखी है तो उस पर पैर लगाने को दौड़ता है, उसको छूने को टच करता है, बोले ना बेटा, हेय, हेय है, छोड़ने लायक है। तो जो सूक्ष्म हो गए, ते परति परसु हेय सूक्ष्मा, जो सूक्ष्म किए हुए कलेश थे, कलेश तनु किए थे ना, तनु और सूक्ष्म, जो कलेश तनु कर दिए थे वो हेय हैं, वो छोड़ने लायक हैं। और कैसे है वो? प्रति परसु क्रिया के द्वारा। तो आइए इसको एक लाइन में फिर देख लेते हैं क्या कहा है। वे पूर्वोक्त 5 कलेश जो क्रिया योग से सूक्ष्म अवस्था को प्राप्त हैं, चित्त को अपने कारण में विलीन करने के साधन द्वारा नष्ट करने योग्य हैं। हो गए नष्ट? यस सर। अब आपको एक उपाय और बता रहे हैं, ध्यान हेयास्त तद्वर्तय, ये सूत्र आया था जो जून 24 में हुआ था, 18 जून को, और वो कैंसिल हुआ ऑफलाइन, उसमें ये सूत्र दिया। और ऐसा ही सूत्र एक 4थे अध्याय में भी आता है, ध्यान से संबंधित ही, वो सूत्र मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कौन सा था, बाद में आएंगे, इसी पे रहते हैं अभी। कि इन सूत्रों की संख्या पूछ ली जाती है कि कौन सा सूत्र है ये, किस अध्याय का है, और एक जैसे सूत्र पूछ लिए जाते हैं। वहां भी ध्यान का जिक्र हुआ, यहां भी ध्यान का जिक्र हुआ, तो ये भी ध्यान रखने वाले हैं। ध्यान से ध्यान का ध्यान रखेंगे, ये सर रखेंगे। क्या कहा है यहाँ? ध्यान हेय, हेय शब्द का अर्थ बताइए मुझे कोई, हेय शब्द का अर्थ क्या है? जो छोड़ने योग्य हो जो चीज, हाँ, नष्ट करने योग्य है। क्या है पूजा? नष्ट करने योग्य सर्ववृत्तियां। हाँ, शाबाश। और कौन जुड़े हैं हमारे साथ, वो भी बताइए। पिन्नू बताइए क्या है? हाँ सर, नाश करने, नाश या नष्ट करने योग्य। ठीक है, शाबाश। और एक बहन जुड़े हैं, क्या नाम है इनका? भाई जुड़े हैं, राहुल। आप भी बताइए क्या है हेय शब्द का अर्थ? मीन्स सबको पता होना चाहिए, 4 चीजें आएंगी, हेय, हेतु। अब हेय का हेतु क्या है? चलिए इसको देखिए फिर एक बार, एक शब्द को आपको समझ में आएगी चीज। ध्यान हेय, ध्यान के द्वारा हेय है,
ध्यान हेयस्त तद वृत्तय, वो जो वृत्तियां हैं, कौन सी वृत्तियां? जो क्लेश वाली वृत्तियां हैं, उनको ध्यान के द्वारा हेय किया जा सकता है। ध्यान के द्वारा हेय नष्ट करने योग्य हैं। ध्यान हेयस्त तद्वर्तय, बोलेंगे ध्यान हेय तत्वर्तय, ध्यान हेय तद्वर्तय। चलिए, वृत्तियों को आपने ध्यान के द्वारा किया, या जो क्रिया योग से तनु हो गए थे, प्रतिपर्शव क्रिया के द्वारा उन्हें सूक्ष्म कर दिया। जो सूक्ष्म कलेश थे उन्हें आपने प्रतिपर्शव कर दिया, प्रतिपर्शव करके हेय कर दिया, नष्ट कर दिया। अब देखिए, बड़ा सुंदर विवरण आ रहा है। क्या बताया जा रहा है कि कलेश मूलम कर्माशयो दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनीय। कर्माशय और कर्म का विपाक। कर्माशय क्या है? जो कर्म करते जा रहे हैं, जो 3 प्रकार के कर्म होते हैं, जो योगी के नहीं हैं, वो 3 प्रकार के कर्म से संस्कार यानी बहुत सारे संस्कार मिलकर कर्मों का जो संस्कार है, उन संस्कारों का एक समुदाय बन जाता है, एक बहुत बड़ी गठड़ी बन जाती है संस्कारों की, बहुत इकट्ठे हो जाते हैं उनसे, उसे कर्माशय कहते हैं। और कर्म विपाक, और जो कर्म कर रहे हैं उस कर्माशय से जो फल मिलता है, विपाक यानी कि फल। ये आपने विपाक शब्द कहाँ पढ़ा था? कर्म विपाक कहाँ पढ़ा था, बताइए? कर्म विपाक आशय परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, उस परिभाषा में ईश्वर की। शाबाश, बहुत अच्छा बताया प्रियंका आपने। 24 नंबर। शाबाश, यही पूछना चाह रहा था। सूत्र संख्या पूजा बताएंगे, पीनू बताएंगे, दानी बताएगी। 24वां सूत्र है। तो कलेश मूलम कर्माशयो, कलेश जिन कर्मों के मूल में, जिन कर्मों की जड़ में कलेश बैठा है, उनसे जो कर्मों का आशय बनेगा, उनसे जो संस्कार इकट्ठे होंगे, वो संस्कार क्या करेंगे? दृष्ट जो दिखाई दे रहा है, यानी आपका जो फिलहाल जीवन चल रहा है, प्रेजेंट जो चल रहा है, अदृष्ट आने वाला समय या आने वाले जन्म वेदनीय का कारण बनने वाले हैं, जन्मों का कारण बनने वाले हैं, जन्मों में भोगा जाने वाला है। उन जन्मों में कहते हैं ना कि अरे बड़ा शरीफ इंसान था, उनके साथ में ये घटित हुआ, अरे कोई भी पहले कभी गलत किया होगा, पुराने भी भुगतने पड़ते हैं। कई बार देखा है कि अरे बड़ा फायदा हो गया, बड़ी अच्छी लॉटरी लग गई, या कुछ है ऐसा, बोलते हैं कि ये कर्मों का आगे आया है, बड़ा धर्मात्मा पुरुष है, ये बड़ी धर्मात्मा महिला है, इनके बच्चे इतने कामयाब हो गए हैं, अरे इनको तो कुछ आता जाता भी नहीं, माता पिता को कुछ आता जाता नहीं, और बच्चे रिक्शा चला रहा है पिताजी, और बच्चा आईएएस बन रहा है। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में एक चाय का खोखा है, जिसका उसका पुत्र यहाँ प्रोफेसर लग गया यूनिवर्सिटी में। पिताजी चाय बना रहे हैं, माताजी अनपढ़ हैं, पिताजी अनपढ़ हैं। अरे प्रोफेसर का बेटा प्रोफेसर लगे पता ही ना चले, लेकिन एक चाय बनाने वाले का बेटा प्रोफेसर लगे यूनिवर्सिटी में तो सबको पता लगता है। यानी ये बड़ा काम है। आईएएस का आईएएस लग जाए कोई बात नहीं भाई, संस्कार थे, बता दिया उन्होंने, रास्ता दिखा दिया। लेकिन एक किसान का, एक मजदूर का, रिक्शा चलाने वाले का बच्चा कोई आईएएस बनता है तो वो बड़ी बात है। क्या ये किसके कर्म थे? ये कुछ उन पेरेंट्स के भी कर्मों का, प्रारब्ध के का फल था, और कुछ फल था उस जो बच्चे ने जन्म लिया। उस बच्चे में वो ज्ञान, पहले उसके प्रारब्ध, उसके संस्कार थे जो उसकी आत्मा के साथ आए थे, और जिन्होंने जन्म लेना ही काफ़ी था, और जन्म लिया और खूब पढ़े लिखे और बन गए आईएएस 23 साल 24 साल की उम्र में। ऐसे उदाहरण आपको बहुत मिल जाएंगे। यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि कलेश मूलम कर्माशयो दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनीय है। कलेश जिसका मूल है, ऐसे क्रम संस्कारों का समुदाय वर्तमान और भविष्य में होने वाले जन्मों में भोगा जाने वाला है। ये बड़े व्यवहारिक सूत्र हैं। कोई कहता है कि पिछला जन्म कुछ ना होता,
आपका यहाँ विश्वास बढ़ने वाला है। देखिए क्या कह रहा है 13वें सूत्र में कि कर्माशय का फल क्या है। सती मूले तद विपाको जातिर आयु भोगा, कि मूल में कलेशों के विद्यमान रहने के कारण उस कर्माशय का फल सती मूले, जिनके मूल में उन कलेशों के कलेश विद्यमान थे और उनसे जो कर्माशय बना, उसका जो फल मिला आपको, जो परिणाम मिला, उससे आपको तद विपाको, विपाक यानी फल, उसका जो फल मिला इसका कलेश मूल कर्माशयों का, वो क्या क्या है, वो फल के रूप में किस तरह से भोगा जाएगा। वो भोगा जाएगा जाति आयु और भोग। कि आप कहते हैं कि ईश्वर ने अच्छा घर दिया, ईश्वर ने अच्छे माता पिता दिए, कोई कहता है ईश्वर ने अच्छे सुंदर अच्छे सुशील बच्चे दिए, हमारा तो जीवन सफल हो गया। ये वही बात कह रहे हैं महर्षि पतंजलि भी, कि जिनके जैसे कर्म थे उनको वैसे ही संतान मिली, जिनके जैसे कर्म थे उसी के अनुसार उन्हें अच्छे भले बुरे माता पिता मिले। तो ये सब ऐसे ही नहीं हो रहा। कोई अंबानी के घर पैदा हो रहा है, कोई झुग्गी झोपड़ी वाली के घर पैदा हो रहा है, भाई किसका क्या हाथ है जन्म लेने में। बस जन्म तो हो ही गया ना, लेकिन वहां उस जाति में आने के लिए, मनुष्य जाति में भी कहाँ आपका जन्म हो रहा है, वो भी आपके कर्माशय पे डिपेंड करता है। मनुष्य जाति में आए या कुत्ते बिल्ली की जाति में आए, घोड़े बन गए गधे बन गए, ये भी कर्माशय पे डिपेंड करता है। और कुत्ते भी बने तो कैसे कुत्ते बने, कोई अंबानी के घर का कुत्ता बन गया, कोई किसी प्रोफेसर के घर में कुत्ता बन गया, कोई किसी व्यापारी के घर में बन गया, कोई गली में ही कुत्ता बन गया। आते जाते उसे वो भोग रहा है सभी को, और सब उसको पीट रहे हैं दुत्कार रहे हैं, और कोई महलों में रह रहा है। क्या है ये चक्कर, ये चक्कर आपका यही है सती मूले तद विपाको। यानी जिन कर्मों के मूल में कलेश थे, उनसे इस जन्म के और आगे जन्मों में वो भोगा जाने वाला है। किस रूप में भोगा जाने वाला है, जाति के रूप में, आयु के रूप में और भोग के रूप में। ये जाति आयु और भोग क्या है, सुनिए ध्यान से। जाति यानी मनुष्य जाति, पशु जाति, कीट पतंग और नीच योनियों में जाति, किस जाति में आपका जन्म हो रहा है वो आपके कर्मों पे डिपेंड करेगा। गीता में स्पष्ट कहा है कि जो आपके सात्विक गुण हैं वो आपको मोक्ष की तरफ लेकर जाएंगे, जो राजसिक गुण है, राजसिक जीवन है, वो आपको फिर दोबारा जन्मों के चक्कर में फंसाएगा, क्योंकि वहां जंजाल है, वहां माया का जंजाल फैला हुआ है, लोभ है वहां, लालच है वहां, जीने की इच्छाएं हैं, बहुत सारी तृष्णाएं हैं, और तामसिक ये ले जाएगा आपको कीट पतंगे नीच योनियों में, और मध्यम योनि मनुष्य है, और उत्तम योनि की आपको मोक्ष मिल जाए, एक पूर्ण रूप से मोक्ष मिल जाए, कुछ समय के लिए मोक्ष मिल जाए, तो मध्यम कार्य करने वालों को फिर मनुष्य में आना पड़ेगा। इसलिए उच्च श्रेणी के कार्य करो। कैसे कार्य है वो उच्च श्रेणी के कार्य, चौथे अध्याय के 7वें सूत्र में कहा है कि अ कृष्ण अ शुक्ल, जिसे गीता में अकर्म कहा है, जिसे गीता में निष्काम कर्म कहा है, ईशावास्य उपनिषद में जिसे तेन तक तेन भुंजिठा कहा है, त्याज्य भाव से चीजों का भोग करो, जीवन मुक्त बन जाओगे। तो मैं आशा करता हूं ये सती मूले तद विपाको जाति आयु भोगा
जैसी आपको जाति मिली होगी, समझ में आ गया होगा। मनुष्य मिली तो मनुष्य में आपको 100 वर्ष की आयु मिल जाए, कुत्ते की मिली तो 10-15 वर्ष की मिल जाए, ऐसे ही कछुए की में चले गए तो 300-400 वर्ष की मिल जाए आयु। और भोग, भोग तो आप देख रहे हैं, कोई तो ऐशो आराम भोग रहा है। कुत्ते की बात करें तो कुत्ता भी कोई ऐशो आराम भोग रहा है और कोई गली में घूम रहा है। सर्दी लग रही है, रातों को रोते हैं सर्दी में बेचारे। ऐसे ही कोई झुग्गी झोपड़ी में सर्दी से बचने के लिए तरह तरह के उपाय कर रहा है, भूखा सो रहा है कभी, और कोई आराम से ऐशो आराम से कोठी बंगलों में सो रहा है। ये सब क्या है? भोग हैं। ये इस जन्म में भी भोगे जाएंगे और इस जन्म में समाप्त न हुए तो फिर आगे भी भोगे जाने वाले हैं। ये स्पष्ट कर दिया 12वें और 13वें सूत्र में, याद रखना। एक दो और पढ़ लेते हैं, क्या कहा है देखिए। ते आह्लाद परिताप फला पुण्य पुण्य हेतुत्वात्। आह्लाद यानी खुशी, परिताप यानी दुख। ये जो फल हैं, ये जो जाति आयु भोग रूप परिणाम हैं, वो आपको खुशी देने वाले हैं। कौन से खुशी देंगे? पुण्य। अपुण्य आपको परिताप यानी दुख देने वाले हैं। बहुत ज्यादा व्याख्या में नहीं जाऊंगा, थोड़ा थोड़ा ही बताऊंगा। इसका अर्थ, इस शब्द का अर्थ आपको समझ में आ जाए, जो सूत्र है उसमें क्या लिखा है वो एग्जैक्ट आप जान लें। आह्लाद यानी खुशी, परिताप यानी दुख। खुशी और परिताप यानी शोक रूपी फल देने वाले हैं। कौन? जो पुण्य हैं और पुण्य और अपुण्य, यानी पुण्य और पाप जिनके यथाकर्म के कारण है। यथाकर्म मीन्स आपको अकॉर्डिंगली मिलने वाले हैं। पुण्य से हर्ष मिलने वाला है, खुशी मिलने वाली है, और अपुण्य से शोक रूप में फल मिलने वाला है। और कल भी हम जिक्र कर रहे थे कि 3 प्रकार के दुखों का वर्णन किया है महर्षि पतंजलि ने। कौन से हैं? सर परिणाम ताप संस्कार दुख गुण वृत्ति विरोधस्य च दुख मेव सर्व विवेकिन है। परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख, इन 3 प्रकार के दुखों के कारण और तीनों गुणों की वृत्तियों में परस्पर विरोध। तीनों गुण सत रज और तम, इन तीनों गुणों की जो वृत्तियां हैं, सतोगुण की अलग वृत्तियां हैं, तमोगुण की अलग वृत्तियां हैं और रजोगुण की अलग वृत्तियां हैं। तीनों में परस्पर विरोध है। गुण वृत्ति विरोधस्य च, गुणों की वृत्तियों में विरोध है। दुख में, विवेकी के लिए सब की सब दुख में दुख देने वाली हैं। दुख में सर्व विवेकिन है। विवेकी के लिए, ज्ञानी के लिए, जिसका विवेक ज्ञान जागृत हो गया है, जिसे पता चल गया है विवेक ज्ञान से कि आत्मा अलग है, प्रकृति अलग है, पुरुष और प्रकृति, दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति, अस्मिता क्लेश समाप्त हो चुका है, अविद्या क्लेश समाप्त हो चुका है, तो वो जानता है कि ये सब के सब तीनों गुण मुझे दुख रूप में, बंधन रूप में ही मिलने वाले हैं। गीता में भी बताया है कि जो सात्विक गुण है वो भी आपको बांधता है, ज्ञान से बांधता है, ज्ञान भी बांध लेता है आपको, राजसिक भी बांधता है, और तामसिक गुण तो बांध के ऐसे लेटा देता है, कभी ना ऊपर ही ना अधोगामी, नीचे ही नीचे ले जाता है। तो तीनों गुण जो हैं विवेकी के लिए तो दुख रूप में ही है। कौन जानता है ये सब चीजें? विवेकी जानता है। सर्वम विवेकी न है, दुख में हो, ये तो दुख ही है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि परिणाम दुख क्या है, ताप दुख क्या है, संस्कार दुख क्या है। परिणाम दुख, आप जैसे भोजन का ले रहे थे उसी को फिर उठा लेते हैं, भोजन कर रहे हैं, खूब खाया स्वाद स्वाद में, और पेट में उफारा आ गया, चला नहीं जा रहा, उठा नहीं जा रहा, बैठा नहीं जा रहा। परिणाम क्या हुआ? दुख हुआ। खूब रसगुल्ले मलाई खा रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, और एकदम परिणाम क्या होगा? जिक्र नहीं करना चाहूंगा, बड़ा भयानक होगा। ताप दुख,
जो सुख काल में आप सुख अनुभव कर रहे हैं और उस समय ये सोच रहे हैं कि कहीं ये सुख कल प्राप्त न हो, ये क्या है? ताप दुख है, संस्कार दुख। जब हर रोज वो सुख भोगते जाते हैं, तो जब नेक्स्ट डे वो सुख नहीं मिलता, अगले समय में नहीं मिलता, तो वो संस्कार हमें दुखी करता है। अरे कल तो फला फला। अब कई बार मुझे फील होता है, ये लगता है मुझे, जब निशा की मम्मी अपने घर चली जाती है, अभी शादी में गई थी। अरे हम ऑफिस से आते हैं तो वहाँ यूनिवर्सिटी से, तो वो घर में आते ही पूछते हैं, आ गए जी, ये लीजिए फलानी चीज़, ये लीजिए फलानी चीज़। और घर में आए तो देखें तो निशा की मम्मी है ही ना, तो बड़ा दुख हुआ, संस्कार दुख हुआ। अरे हर रोज़ वो हमसे इतने प्यार से आती बोलती थी, अब किसी ने बोला ही ना, सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। बच्चे पढ़ रहे हैं, माँ घूमने चली गई है, शाम को ऐसा टाइम होता है माँ घूमने गई होती है, पापा अपना घूमने गए होते हैं, घर में देखा कोई ना। अरे क्या, ये संस्कार दुख होता है कि हर रोज कोई सुख भोग रहे थे, आज वो सुख ना मिला, तो वो पिछले वाला संस्कार आपका बनता है। वो कहता है अरे, अब होता है दुखी इंसान ऐसे। तो ये जब जान लेते हैं हम, तो फिर नहीं होता। जब विवेक ज्ञान होता है तो नहीं होता। और विवेक ज्ञान कैसे आता है, आगे बताया जाएगा। अष्टांग योग के पालन से आएगा। परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख आप समझ गए हैं। और ये तीनों दुख हैं। और ये विवेकी के लिए दूसरी बात और बताई गई है। क्या बताई है? क्योंकि गुण वृत्ति विरोध से, चाहे तीन गुण होते हैं, उन तीनों गुणों की वृत्तियों में आपस में विरोध है। और ये सब जानने वाला है कौन? विवेकी इंसान, कि ये तो दुख ही देने वाले हैं। और वो किस रूप में मिलेंगे? या परिणाम में मिलेंगे, ये वो दुख, ताप में या संस्कार में। ठीक है सर, ये दुखों की बात है। और ये दुखों की बात से थोड़ा आगे और बढ़ रहे हैं, 5-7 मिनट और पढ़ने वाले हैं। हेयम दुखम अनागतम, कितना सुंदर सूत्र है। आप इसे अपनी जुबान पे रख लें, और जब भी आपको कोई प्रॉब्लम चल रही है, और बोलना हेयम दुखम अनागतम, आज तो ये दुख है, ये तो वर्तमान में चल रहा है, इससे तो नहीं बचा जा सकता, ये तो अब फिलहाल भोग ही रहे हैं हम, लेकिन आने वाले समय में इन दुखों से बचा जा सकता है। ये उपाय मैं जरूर कर लूँगा। कई बार रिजल्ट आता है तो बोलते हैं अरे अब की बार रिजल्ट ठीक नहीं आया, आप खूब पढ़ेंगे, आगे इतना पढ़ेंगे कि अगली बार जब एग्जाम देकर आएंगे तो ये सोचना ही ना पड़े कि कितने मार्क्स आएंगे, संदेह ही न हो। एक ऐसा कॉन्फिडेंस हो आपके अंदर कि हाँ, एग्जाम अच्छा बनाया है, जरूर 250 नंबर आ जाएंगे, बात ही कोई है ही नहीं, कोई चांस ही नहीं है, कोई संदेह नहीं है, संशय नहीं है, कोई भ्रांति नहीं है, कोई अलब्ध भूमि नहीं है कि ऐसी समाधि, ऐसी अवस्था प्राप्त होगी या नहीं होगी, मिलेगी जरूर, क्योंकि आपने एग्जाम ऐसा दिया, आपकी मेहनत ऐसी थी कि परिणाम सुंदर आने वाला है। आपको पता था हमेशा कि हेयम दुखम अनागतम, और आप लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं खूब अच्छे से, तन मन धन से, पुरुषार्थ में 100% अपना दे रहे हैं। जिस दिन भी 100% न हो पाए, कैसे पता चलेगा? क्योंकि सर हम जान चुके हैं क्रिया योग के अंदर स्वाध्याय आता है, स्वयं का अध्ययन करेंगे सर, हम करते हैं स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी करते हैं, और स्टडी ऑफ सेल्फ भी करते हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं, उसको भी हम पढ़ते हैं, कितना पढ़ा है उसको भी हम देखते हैं, क्योंकि हमें पता है हेयम दुखम अनागतम, आने वाले दुखों को छोड़ा जा सकता है। फिर क्या बताया है 17वें में कि दृष्ट अदृष्ट दृष्ट दृश्यो संयोगो हेय हेतु। जो दृष्ट है, किसको बोला गया है दृष्ट? यहाँ पे दृष्टा को बोला गया है, जो देखने वाला है, जो आत्मा है। दृश्य प्रकृति को बोला गया है, पंच महाभूतों को बोला गया है, प्रकृति से जो उत्पन्न चीजें हैं उन सब को बोला गया है दृश्य। इन दोनों का संयोग हो रखा है। कल हमने कहानी सुनाई थी ना, वो बाबा जी जा रहे थे नदी किनारे, और उन्होंने देखा कि कंबल आ रहा है,
कंबल को लेने गए तो वो कंबल नहीं, वो रीछ था, वो संसार रूपी रीछ था। उस रीछ ने उसे पकड़ लिया। अब दूसरे बाबा जी कह रहे हैं आ जाओ भाई, आ जाओ भाई। वो बोला भाई मैं कंबल को पकड़ने गया था, अब कंबल ने मुझे पकड़ लिया, अब मैं नहीं आ सकता। तो ये संयोग हो गया है कंबल और बाबा जी का। हमारा इस संसार से संयोग ऐसे हो गया है, इस प्रकृति से ऐसा संयोग हो गया है हमारा, यानी इस आत्मा का, जो हमें बोलने की शक्ति दे रही है। उस शक्ति को न जानकर हम मान बैठे हैं कि ये जीवा ही है जो बोल रही है। यहाँ वो कलकार लगा हुआ है, वो बोल रहा है, लेकिन उसे भी कोई शक्ति दे रहा है। आप सुन रहे हैं, कह रहे हैं कि ये कान, वो से तो यही कान जो ऊपर दिखते हैं ना, दो ये लटकते हुए साइडों में, लेफ्ट राइट फेस के, इन्हीं को समझते कि इसी से सुन रहा है। ये सामने दिख रहे हैं, पता ही ना कि इसके अंदर भी कोई ऐसा यंत्र लगा है, और उस यंत्र को चलाने के लिए भी कोई और शक्ति बैठी है, उसको भूल ही जाते हैं। उन सब का क्या हो रखा है, संयोग हो रखा है। लेकिन वो संयोग हेय है, उस संयोग को हेय किया जा सकता है, वो संयोग हेय है, इसीलिए हेतु है। उस हेय का हेतु है, उस संयोग, क्या बताया है, दृष्टा और दृश्य के संयोग दुख का कारण है, हेय का कारण है। उनका जो संयोग हो रखा है ना, उसको हेय क्यों करना है, उसका हेतु यानी कारण क्या है, क्योंकि वो आपस में मिले हुए हैं, इसलिए उसे छोड़ना है। नहीं छोड़ेंगे तो वो मिले रहेंगे। उस संयोग को क्यों वियोग करना है, क्योंकि वो मिले हुए हैं, इसलिए यही कारण है कि उसे हेय करना पड़ रहा है हमें। ये प्रश्न बनाइए, देखिए क्या, कौन सा दुख मन को दुखी करता है, जिसका कारण योग सूत्र के किस पाद में किया गया है। वर्तमान दुख, अनागत दुख, साधन पाद, विभूति पाद, अतीत दुख। The first number, B and C. जी। शाबाश, अभी आपने पढ़ा था हेयम दुखम अनागतम। आगे देखिए, थोड़ा सा और पढ़ेंगे। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मक भोग अपवर्गार्थम दर्शयम। प्रकाश, क्रिया और स्थिति। प्रकाश, जब हमने योग सूत्र शुरू किया था तो पहले ही सूत्र के अंतर्गत हमने चित्त को जाना था, जहाँ जाना था कि चित्त जो है वो 3 गुणों से परिपूर्ण है, सत, रज और तम। सत जो है प्रख्याशील यानी कि प्रकाशवान है, ज्ञानवान है, और रज है वो क्रियावान है, तम है वो स्थितिशीलम है, भारी है, गुरुत्व है तम के अंदर। तो प्रकाश, क्रिया, स्थितिशीलम, ये क्या है, तीनों गुणों का स्वभाव है। हमेशा याद रखना, 3 गुणों का स्वभाव क्या है, कैसे हैं, प्रकाशवान है यानी ज्ञानवान है, क्रियावान है यानी चंचल है, स्थिति यानी आलसी है, भारीपन है। और उसका प्रकट रूप क्या है, किसका, उस दृश्य का। भूत और इंद्रियां हैं, ये भूत और इंद्रियां, पंच महाभूत से ये बना शरीर, और इसके अंदर ये इंद्रियां, 11 इंद्रियां हैं। इनके द्वारा आप अपने इस दृश्य को देख सकते हो, स्वयं में और इस संसार में हर जगह इस दृश्य को देख सकते हो। और उस दृश्य का प्रयोजन क्या है, उस दृश्य का प्रयोजन है पुरुष के लिए भोग और मुक्ति प्रदान करना। भोग अपवर्गार्थम दर्शयम। भोग और अपवर्ग, भोग कराना यानी कि उसको इस तरीके से भोग कराना कि आपको अपवर्ग मिल जाए, मोक्ष मिल जाए। तो क्या कहा है 18वें में, प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मक भोग अपवर्गार्थम दर्शयम। 3 चीजें बताई गई हैं इस सूत्र में।
स्वभाव, स्वरूप और प्रयोजन। स्वभाव क्या है? प्रकाश, क्रिया, स्थिति, ज्ञान, चंचलता और स्थिति, तमस, भारीपन। स्वरूप क्या है? भूत और इंद्रिय रूप में। प्रयोजन क्या है? भोग और अपवर्ग। प्रकाश, क्रिया, स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मक भोग अपवर्गार्थम दर्शयम। लास्ट सूत्र पढ़ते हैं आज का। विशेष अविशेष लिंग मात्र लिंगानी गुण परवाणी। ये आज स्टार्टिंग में ही हमने देखा था कि विशेष क्या है, अविशेष क्या है, लिंग मात्र और अलिंगानी गुण परवाणी। ये तीनों गुणों की बात चलती है। यहाँ पे क्या है बात करेंगे, देखो विशेष। विशेष के अंदर आता है आपकी 16 चीजें। क्या क्या है? 16, 16 ये नीचे इसमें बताया गया है। अच्छा, ये तो अलग बताई गई है। 5 ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, मन 11 हो गई, एवं पृथ्वी आदि पंच महाभूत। पंच महाभूत कौन से हैं? पंच महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। पृथ्वी, भूमि। ठीक है, शाबाश। स्थूल भूतों, अच्छा इसमें बताया गया है विशेष में 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, पृथ्वी आदि 5 स्थूल भूतों को योग में विशेष नाम दिया गया है। अविशेष में क्या आता है? पंच तन्मात्राएं और अहंकार को अविशेष नाम दिया गया है। लिंग मात्र यानी कि महत, एक चीज उत्पन्न होती है, मात्र लगा दिया। किसके? जो अलिंग है। अलिंग कौन है? प्रकृति की साम्य अवस्था। सत, रज और तम की साम्य अवस्था को अलिंग नाम अर्थात मूल प्रकृति कहा है। अब आपको ये चीज पता होनी चाहिए क्या कि सर पंच स्थूल भूत हैं, जो स्थूल विषय भी कहे जाते हैं, वो कौन से हैं? आपने बताया मुझे। पंच तन्मात्राएं कौन सी हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। शाबाश। और पंच ज्ञानेन्द्रियां? कान, त्वचा, आंख, जीभ, नाक। हाँ, ऐसे जो इसमें लिखा है सामने वो देख के बोलिए। श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जिह्वा और घ्राण। और कर्मेंद्रियां कौन सी हैं? ये संस्कृत में याद रखेंगे, कहीं याद नहीं और यही शब्द आ जाएं। वाक यानी कि वाणी, पाणी यानी कि हाथ, पाद यानी पांव, पायु यानी मलेंद्री और उपस्थ यानी मूत्रेंद्री या जननेन्द्री। तो आप ये याद रखने वाले हैं। वाक सिंपली याद रह जाएगा। पानी यानी कि कई बार आप किसी को कह देते हो ना, ऐसे गुस्सा दिखा देते हैं मुट्ठी बंद करके हाथ, कि भाई एक लग गया ना गुस्सा तो पानी मांगेगा। बस याद रखने के लिए रख लेना याद कि हाथ क्या है? पानी है। पाद यानी पैर, पायु यानी मलेंद्री और उपस्थ यानी मूत्रेंद्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछूंगा मैं आपसे ये चीज़ें, ये क्वेश्चन करेंगे। बस फिर आज का इतना ही रखते हैं, बाकी कल देखेंगे इसको। बट देखिए क्या बताया है कि दृश्य का वर्णन योग सूत्र में कहाँ मिलता है? दृश्य का वर्णन 1/17, 1/18, 3/21, 4/12 ऐसे सूत्र आ रहे हैं आपके, बताइए। बहुत आसान है, क्योंकि 4 अध्यायों के अलग अलग सूत्र दिए गए हैं। दृश्य का वर्णन दूसरे अध्याय में मिलता है। बड़ा आसान है, बताइए भाई। 2/18। ठीक है, क्यों समय लग रहा है आप लोगों को? धानी, ये प्रियंका? जी सर, हाँ ये 3 नंबर में सर सादर हाँ बात की। बिल्कुल आसान है। अगला सूत्र देखिए,
प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। योग दर्शन के अनुसार निम्न में से दृष्टा का लक्षण क्या है? दृष्टा के लक्षण की, ये हमने पढ़ा नहीं, 20वां सूत्र है, तो वहां पे दृष्टा का लक्षण बताना है, यानी आत्मा का लक्षण बताना है। दो ही चीज दे गए हैं। अब हमने दृश्य को पढ़ा है तो वहां पे विशेष था, लिंग मात्र था और अविशेष था, तो बाकी बच गए आपके बी और डी, यानी दृश्य मात्र और शुद्ध। तो डी और बी कहाँ पे हैं सर? सेकंड में सर है। मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही, स्क्रीन शो की है क्या आपने? हाँ मैंने, दूसरा हाँ की है, दानी को दिख रही है तो दिख रही है। मुझे नहीं दिख रही है। अच्छा, तो हो सकता है आपका नेटवर्क चला गया है कहीं। अगला प्रश्न देखिए, इस तरफ बताया गया है इसमें कि योग सूत्र के अनुसार दृश्य के भेद बताए गए हैं। क्या क्या भेद हैं? विशेष, प्रत्यानुपस्य, अविशेष, लिंग मात्र। इसमें से 3 हैं। प्रत्यानुपश्य नहीं, बाकी विशेष अविशेष लिंग मात्र। हाँ, तो आपका ए, सी और डी, ए सी डी यानी सेकंड सेकंड, सेकंड हो गया। ठीक है, शाबाश। ये भी आसान था। देखिए, सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि क्रम क्या है? क्रम बताना है, क्रम। इसको सांख्य दर्शन और योग में एक जैसा ही है। क्रम बताइए क्या है? सर मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही है, लेकिन ऐसे बता देती हूँ। पहले है प्रकृति, फिर उसके बाद महत या बुद्धि, फिर अहंकार, और अहंकार के बाद 3 जो है गुण, और सत्व गुण से हो जाता है हमारा 5 ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय और 1 मन, और तामसिक उससे होता है पहले तन्मात्राएं, और तन्मात्राओं के बाद पंच महाभूत। सेकंड नंबर आएगा। ठीक है, पहले इसमें देखो, पहले आएगा आपका डी, प्रकृति, और प्रकृति से महत यानी बी, फिर अहंकार यानी ए, फिर पंच तन्मात्राएं यानी ई, यानी फर्स्ट नंबर आ जाएगा इसमें धानी, 1 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका सांख्य दर्शन। अच्छा, ये भी यही आया हुआ था, यही बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है? क्रिया योग के 19 के सूत्र हमने पढ़े, जिसमें पहले क्रिया योग साधन पाद में क्रिया योग को जाना, उसके फल को जाना, फिर 3 से लेके 9 तक हमने पंच कलेशों को जाना। पंच कलेशों के बाद हमने प्रतिपर्श को जाना, उसके बाद ध्यान हेयास्त। 12 और 13 में हमने कर्माशय और उसके कर्म के फल को जाना कि क्या फल मिलने वाला है। कलेश मूल, जो जिनके मूल में कलेश होता है, उससे जो कर्माशय बनता है, वो कर्माशय से हम उन कर्माशय को दृष्ट और अदृष्ट, वेदनीय, इस जन्म में और आने वाले जन्मों में उसे भोगते हैं। और जो सती मूले तद विपाको, यानी कि जिन कर्मों के मूल में क्लेश होता है, उस फल को हम जाति, आयु और भोग रूप में भोगते हैं। जो अच्छे फल होते हैं, अच्छे कर्म होते हैं, पुण्य कर्म होते हैं, वो हमें खुशी, आह्लाद प्रदान करते हैं, और जो बुरे कर्म होते हैं वो हमें परिताप यानी बुरे, दुख देने वाले होते हैं। परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख, ये तीनों दुख समझ में आते हैं। किसको आते हैं? उसको आते हैं जो विवेकी है। वो जानता है कि गुण वृत्ति विरोध से, चाहे तीनों गुणों की वृत्तियों में आपस में विरोध है, ये अलग अलग हैं, अलग अलग इनके दुख रूप में ही फल हमें मिलने वाले होते हैं। इसलिए वो या तो दुख हमें परिणाम रूप में मिलते हैं, या ताप रूप में मिलते हैं, संस्कार रूप में मिलते हैं, वो सब दुख ही होते हैं। और इन दुखों को हम हेयम दुखम अनागतम, आने वाले दुखों को रोका जा सकता है। फिर संयोग क्या है? बताया कि आत्मा, पुरुष और प्रकृति का जो संयोग है, वही हेय का कारण है, दुख का कारण है, हेतु है। किसका हेतु है? हेय का हेतु है, छोड़ने का कारण है, क्योंकि संयोग है। जो संयोग है वही दुख का कारण है। यहाँ पे आपने बौद्ध धर्म के अंदर 4 आर्य सत्य आते हैं।
दुख, दुख का कारण, दुख, दुख का कारण, और क्या है तीसरा बताना मुझे। दुख, दुख का कारण, दुख का उपाय, हेतु हान और हान उपाय। दुख, दुख का कारण और दुख उपाय, का निवारण, हेतु हान उपाय। दुख का निवारण और उस निवारण का उपाय। उसका उपाय क्या है यहाँ पे, निवारण क्या है, दुख का निवारण क्या है, हान है। हान यानी कि उस मोक्ष प्राप्त करना, उन दुखों को नष्ट कर देना। और हान का उपाय क्या है, दुख के निवारण का उपाय क्या है, हानोपाय जिसे कहा है, विवेक ख्याति अविपलवा। विपलवा हान उपाय। हाँ, विवेक ख्याति अविपलवा हानोपाय। यहाँ पे विवेक ख्याति जो है, हमारा जो विवेक ज्ञान है, पुरुष का जो ज्ञान है, वो हमें हान देने वाला है, वही मोक्ष का उपाय है। और विवेक ख्याति कैसे मिलेगी, अष्टांग योग से मिलेगी। फिर आपने ये प्रकृति के स्वभाव के बारे में जाना, स्वरूप के बारे में जाना और प्रयोजन के बारे में जाना। प्रयोजन यानी कि भाई जैसे अब मैं आपसे कहूँ कि भाई क्या प्रयोजन है प्रियंका आपका कक्षा ग्रहण, कक्षा अटेंड करने का। सर प्रयोजन है कि इस आने वाले एग्जाम में बिना किसी संदेह के मैं अपना JRF निकाल सकूं, ये प्रयोजन है। और इसी तरह से हमारी प्रकृति का प्रयोजन क्या है, पुरुष को भोग कराकर अपवर्ग मुक्ति दिलाना। फिर आपने दूसरे अध्याय के 19वें सूत्र में जो 24 तत्वों का वर्णन है वो पढ़ा, जो विशेष में 16 तत्व, अविशेष में 6 तत्व, एक लिंग मात्र यानी बुद्धि और एक अलिंग यानी मूल प्रकृति। 16 और 6 22, अविशेष, लिंग मात्र, महत और अलिंग प्रकृति 24। ये तत्व आपने जाने, कुछ क्वेश्चन भी जाने और इसको आपने एक बार रिवाइज भी कर लिया। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो मुझसे एक बार अच्छे से अभी पूछ लें ताकि डाउट लेकर न जाएं, डाउट को क्लियर करके रहें।